सो वी डिस्कसिंग नाउ क्वेश्चन नंबर DR1175। तो इसमें क्या गिवन है कि एक रॉड है मेरे पास लेंथ L की, ठीक है। इसका जो मास है वो M दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें फ्रिक्शन ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमें फ्रिक्शन जितना भी है जहाँ भी हो सकता है वो सब नेग्लेक्ट करना है, जितनी ग्रेविटी हो रही है वो सब नेग्लेक्ट करनी है। जो हमारी जो रॉड है वो ये हमेशा दी गई है कि जो हमारी फोर्स लग रही है हमेशा रॉड के परपेंडिकुलर लग रही है। अच्छा, एक और चीज दी कि फोर्स हमेशा x डिस्टेंस पे लग रही है रॉड के। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड ये करना है कि नॉर्मल रिएक्शन हिंज पे कितना लग रहा है। जाहिर सी बात है कि फोर्स उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो हिंज है जो अपने कील ठोकी हुई है अपन ने अंदर, वो उसको नीचे करने की कोशिश करेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी थोड़ी सी बड़ी बॉडी टाइप बना देता हूँ, है ना, एक बड़ी रॉड सी। ये नॉर्मल है, मेरा फोर्स हमेशा एक f डिस्टेंस पे लग रहा होगा। मैं मान लेता हूँ ये x डिस्टेंस है। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नीचे लग रहा होगा ताकि इसके इफेक्ट को वो रोक सके, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ L/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा, ठीक है। अगर ये L/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा, हो भी सकता है L/2 x बड़ा हो L/2 से, हो भी सकता है x L/2 से छोटा हो। अपन को उससे क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। ये L/2 डिस्टेंस पे जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये L/2 डिस्टेंस है और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इसकी FBD बनाऊं तो क्या इस पे एक फोर्स F ऊपर लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ऊपर लग रहा है। एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है, नीचे की तरफ बिल्कुल लग रहा है। और ये पूरी जो बॉडी है वो क्या सेंटर ऑफ मास इसका जो है वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो आप बताइए कि मैं इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा? जी हाँ, बिल्कुल सही गेस करा आपने। F माइनस n जो होगा वो ma के बराबर होगा, ठीक है। F माइनस n ma के बराबर है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब मैं नेट टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा, है ना। अपन रोटेशन में नेट टॉर्क मतलब बताएंगे कितना होगा। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर मैं हिंज के अबाउट जो नेट टॉर्क देखूं, क्या वो सिर्फ F फोर्स के कारण आएगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो ऐसी कुछ जा रही है यहाँ से प्लेन, है ना, प्लेन के बाहर जाते हुए। तो और ये जो रोटेट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है, आगे की तरफ। मान लीजिए अल्फा से रोटेट हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा टॉर्क आएगा वो सिर्फ F के कारण आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ जो मेरा टॉर्क नेट होगा वो क्या F इंटू एक्स ही होगा सिर्फ। बिल्कुल आसान सा, F इंटू एक्स। इसकी क्या वैल्यू होगी? वो I अल्फा के बराबर होगा। मेरे को पता है टॉर्क नेट, मैं लिख सकता हूँ I अल्फा, ठीक है। अब आप देखो तो अगर ये रॉड, अपन को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड विथ इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स क्या होता है? 1/3 ml²। तो मैं बोलूंगा I ऑफ रॉड इन दिस केस इज 1/3 ml², ठीक है। तो F इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/3 ml² अल्फा। तो आप देखोगे ध्यान से तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3Fx अपॉन ml², ठीक है। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे को एक तीसरी इक्वेशन भी जरूरत है। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि जो मेरा एक्सेलरेशन होगा और अल्फा होगा उसके बीच में एक रिलेशन होगा। वो क्या रिलेशन होगा? आप देखोगे तो इसका हर एक पॉइंट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू L/2 अल्फा। ये मेरी तीसरी इक्वेशन होगी, है ना। अपने पास 3 इक्वेशन है। अगर मैं A की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू इसमें डालता हूँ, सेकेंड की इक्वेशन की वैल्यू इसमें डालूंगा, तो A की वैल्यू आएगी L/2 इंटू 3Fx/ml²। L कट जाएगा तो ये क्या आएगा? 3Fx/2ml। यहां तक आ गया। अब अपन क्या करते हैं, यहां से जो A की वैल्यू आई है वो अपन इस इक्वेशन में डालते हैं। अपन को ये वाला फाइंड करना था, ये नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये लिख सकते हैं F माइनस n इज इक्वल टू ma, और A की मैं वैल्यू डालूंगा तो मैं बोलूंगा 3Fx/2ml। कट गया तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ आ जाएगा और मैं F को इस तरफ ले जाऊंगा। तो मेरी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ F माइनस 3Fx/2l, ठीक है। इसको आप और आगे करोगे तो ये आएगा 1 माइनस
3x/2l। ये मेरे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी और यही मेरा आंसर है।